3 दिन, मैं 3 महीने बोले थे। 3 दिन मैं 3 दिन नहीं 3 महीने बोले। 3 दिन 3 महीने बोले थे। 3 दिन बोला। अरे तू इधर आ, छोटे बच्चे क्या बोला था? 3 दिन बोला था, 3 महीने बोले थे ना। 3 दिन बोला था ना। 3 महीने बोले थे ना। 3 दिन मुझे कुछ याद नहीं। क्यों तुम्हारे दिमाग पे बिजली गिरी थी? जय हिंद दोस्तों, झारखंड अफेयर्स में आपका स्वागत है। जिस किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जैसे सब्सक्राइब कर लें। अभी जो आपने मीम देखा वो वैसे ही रिलेटेड था। तो झारखंड में तो ऐसे मीम चलते ही रहते हैं। तो हाल फिलहाल में अभी हमने जो नियोजन नीति से रिलेटेड कैबिनेट की मीटिंग होने वाली थी, उसके अलावा बहुत सारे प्रस्तावों पर मीटिंग होने वाली थी। सरकार का इसका हम लोग रुख भी देखें तो बहुत ही उदासीन रुख रहा है। वैसे तो उसकी मीटिंग 27 फरवरी को होने वाली थी, लेकिन कुछ इलेक्शन कमीशन का दबाव ना रहे, इस तरह की चीजें, या फिर उसमें कोड कंडक्ट होता है ना, इलेक्शन कोड कंडक्ट ना लगे, इस कारण से उस पर कोई निर्णय नहीं लिया जाए। मे भी उस कारण से उस दिन उसको हटा दिया गया। 27 से फिर 1 तारीख को किया गया। 1 तारीख के बाद फिर कैबिनेट की मीटिंग होने वाली थी। फिर कल पता चला कि 1 तारीख वाली मीटिंग को फिर से रद्द कर दिया गया, अब उसको 2 तारीख को कर दिया गया। मतलब सरकार पर इस पर कोई भी भरोसा करने लायक रही नहीं है। मतलब सरकार जब तक कोई निर्णय नहीं ले तब तक झारखंड का कोई युवा सरकार पर भरोसा कर नहीं सकता है। सरकार की ऐसी स्थिति बनी हुई है। और अभी कह रही है, जब सरकार ने आज एक आर्टिकल में छापा है, वैसे ट्विटर में तो रात में ही ट्रेंड हो गया था कि झारखंड को में जितने भी युवाओं ने उन्होंने सर्वे कराया था, 10 लाख युवाओं का उनको ये मिला था, सजेशन मिला था। उनमें लगभग 73%, मतलब 7,22,921 अभ्यर्थियों ने, हाँ लगभग 7,33,921 अभ्यर्थियों ने लगभग 2016 से पहले वाले नियोजन नीति पर हाँ कह दिया। अब सरकार ये बताए कि जो उन्होंने जिस पर, देखिए वो तो पहले बोले थे कि हमने 1932 वाले खतियान को लागू करेंगे। तो जो जिनसे वो पूछे तो क्या वो झारखंड के ही वासी थे? क्या इस बात को कंफर्म कर सकते हैं? क्योंकि ये सर्वे, जैसे कोई भी सर्वे करवाया जाता है, सर्वे से पहले इस बात को बताया जाता है। जैसे आप प्रोडक्ट, जैसे आप चुनाव में अपने आप को बेचने जाते हैं ना, चुनाव प्रचार से पहले हर अपने आप को वोटर, हर अपना नेता अपने आप का प्रचार करता है कि हम इस चीज के लिए खड़े हो रहे हैं। तब सर्वे करने से पहले तो आपने नहीं बताया कि 2016 से के पहले की नियोजन नीति क्या है। बहुत ऐसे लोगों को ये पता ही नहीं है कि 2016 से पहले की नियोजन नीति क्या है। अभ्यर्थियों को यहाँ तक पता नहीं है। तो अभी जब जागरूकता हो रही है तो ज्यादातर आप थोड़ा एक्सप्लेन करके बता दें कि इस चीज का सर्वे हो रहा हो। पहले तो सर्वे कराया नहीं, डायरेक्ट अचानक कॉल आ रहा है, उसके बाद बोलते हैं कि हाँ ये सर्वे है। एक्चुअली में आपने जो सर्वे कराया है एक आपका फॉल्स टेक्निक है। ये झारखंड की युवा आपको ऑलमोस्ट समझ चुकी है। 2016 के पहले की नियोजन नीति पर आप सरकार, कोई भी झारखंड का कोई भी युवा, आप अगर दोबारा कराना चाहें तो आप एक प्रॉपर किसी सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस में, किसी एक कमीशन भी नहीं तो कम से कम एक सुप्रीम कोर्ट के एक लॉयर के गाइडेंस में, या फिर कोई एक कमिटी के गाइडेंस में एक सर्वे कराइए। एक अंधाधुन आप अभी तो बोल रहे हैं मिनी रत्न कंपनी से हमने सर्वे कराया। हम लोग प्राइवेट कंपनी का सर्वे झारखंड का युवा नहीं मानेगा कि जिसमें 2016 से पहले वाले नियोजन नीति की ओर जाए। 2016 से पहले वाले नियोजन नीति झारखंड के लिए वैसे ही लागू नहीं है। आज के आर्टिकल में आप स्क्रीन पर भी आर्टिकल देख सकते हैं। सरकार में जो बार बार कह रहे हैं कि जो हमने तो एक नियोजन नीति बनाई थी जिसको बाहर के युवाओं ने रद्द कर दिया। देखिए, आपके युवा, बाहर के युवा रद्द कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो मतलब नहीं है। आप है कि आप कितना सही नियोजन नीति बनाते हैं और कितना सटीक नियोजन नीति बनाते हैं। अगर आपका नियोजन नीति सही है, सटीक है, आपका वो अपने आप झारखंड का हाई कोर्ट, क्या झारखंड का सुप्रीम कोर्ट भी आपकी नियोजन नीति को रद्द नहीं कर सकता। आप वैसी नियोजन नीति बनाए और सटीक बनाइए। झारखंड आपको हमने बहुत बार इसका एग्जांपल दे चुके हैं। झारखंड के पड़ोसी राज्य जहां पर पहले से ही जनजाति बहुल राज्य है, झारखंड में एक जनजाति बहुल राज्य है। यहाँ पर SC और ST की जनसंख्या को मिला करके देखा जाए तो लगभग 45 से 55% तक SC और ST की जनसंख्या मिलकर किया जाता है। अगर OBC को भी मिला जाए तो फिर बहुत ज्यादा परसेंटेज आ जाता है। मतलब तो उसी तरह अगर हम झारखंड का पड़ोसी राज्यों में देखें तो नीचे की हम लोग जाते हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा। छत्तीसगढ़ में वैसे ही हम लोग देखें वहाँ की 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड की नौकरियों में, हमने लास्ट में भी एक ये वीडियो बनाया हुआ था, वहाँ की 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड की नौकरियों में वहाँ के कैंडिडेटों के लिए स्पेशली रिजर्व रखा गया है। मतलब वहाँ के उड़ीसा के ही और छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखा गया। अगर हम लोग बिहार का केस देखेंगे तो बिहार एक अलग राज्य आता है, वहाँ की भाषा संस्कृति के लिए उतना रिजर्वेशन नहीं है, तो वहाँ के लिए कंप्लीट रिजर्वेशन नहीं है। वहाँ पर 50-50 का कटअप रखा गया। उसी तरह अगर हम लोग इधर वेस्ट बंगाल के रखें तो वेस्ट बंगाल ने भी अपना अलग पॉलिसी रखी है। लेकिन झारखंड एक शेड्यूल 5 का, झारखंड के 13 जिले आपको, आप संविधान के तहत आपको जब अधिकार दिया गया है तो वहां तो आप पीछे हट जा रहे हैं। जहां आपको सरकार की सबसे बड़ी गलती है, उन्होंने वैसे IAS को रखा हुआ है, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव में ऐसे पॉलिसी मेकर्स को रखा रहा है। या तो पॉलिसी मेकर गलती कर रहे हैं या तो सरकार की मंशा साफ नहीं है। दो में से कोई एक चीज तो कंफर्म है। पॉलिसी मेकर के पास तो हम लोग मान के चलते हैं कि पॉलिसी मेकर अगर
प्रॉपर पॉलिसी मेकर रहेंगे तो उनको प्रॉपर सजेशन मिल रहा होगा, लेकिन जानबूझ के सरकार वैसा इस पर एक चुनावी मुद्दा बनाए रहना चाहती है और सरकार वैसा कोई निर्णय नहीं लेना चाहती है। अगर चाहे तो सरकार आसानी से निर्णय लेना चाहेगी तो आराम से झारखंड का एक ऐसा नियोजन नीति बना के लाया जा सकता है जो आपका हाईकोर्ट में भी रद्द नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट तक में रद्द नहीं होगा, क्योंकि आसपास के ऐसे राज्यों में आपको शेड्यूल 5 संविधान की अनुसूची में आपको अधिकार दिया है कि अनुसूची आपने पेशा एक्ट तक को झारखंड में सही से लागू नहीं किया, उस तरह के राज्यों में से आते हैं। तो आप नियोजन नीति क्या, पहले पेशा एक्ट को लागू कीजिए, पेशा एक्ट के साथ नियोजन नीति को लागू, दोनों एक साथ में लागू कीजिए, झारखंड के सबका उद्धार हो जाएगा एक साथ में। उसका अगर हम लोग देखें कि उन्होंने कहा है कि ये जो स्थानीय नीति है उसमें भाषा, मतलब ये जो नियोजन नीति है उसमें उन्होंने कहा था कि भाषा संस्कृति की वैधता को भी हटा दिया जाएगा। ये भी एकदम बहुत ही एकदम बकवास सा निर्णय होगा। मतलब लोवेस्ट ग्रेड का भी अगर कोई मुख्यमंत्री होगा ना, इस तरह का निर्णय नहीं लेगा। अगर झारखंड सरकार, अगर हेमंत सोरेन सरकार अगर ऐसा निर्णय लेती है तो उसके कार्यकाल का सबसे निकृष्ट निर्णय माना जाएगा अगर उन्होंने भाषा संस्कृति की वैधता को हटा दिया जाएगा, क्योंकि झारखंड का आपका 45 से 50% जिला, लगभग 13 जिला आपका शेड्यूल 5 के अंदर में आता है। भले आपने पैसा आपको झारखंड में इम्प्लीमेंट नहीं किया हो, लेकिन आपको अधिकार दिया गया है, क्योंकि जिस क्षेत्र की भी, मतलब पैसा एक्ट के अंदर पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 के तहत कोई भी क्षेत्र जहां की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का परसेंटेज अगर 50% से ज्यादा है वो शेड्यूल 5 के अंदर में आते हैं। झारखंड में बहुत ऐसे जिले हैं, लगभग 11 से 13 ऐसे जिले हैं, कुछ ऐसे जिले हैं जो फुल्ली आते हैं, कुछ जिले ऐसे पार्सली आते हैं। तो आपने पैसा एक्ट तक को लागू नहीं किया, उस आधार पर तो आपके पास तो भाषा और संस्कृति की वैधता को रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप बोल रहे हैं कि भाषा संस्कृति को हटा देंगे, किस आधार पर हटा देंगे? क्योंकि बीजेपी ने आप पर उर्दू पर सवाल कर दिया, हिंदी को आपने हटा दिया, उर्दू पर सवाल कर दिया, तो उर्दू के आधार पर आप पूरे भाषा संस्कृति को झारखंड का त्याग कर देंगे। तो इसका मतलब यही हो गया आपको उर्दू से ज्यादा प्यार है, ऐसा कुछ है क्या? तो आप बता दीजिए कि ऐसा है तो, क्योंकि भाषा संस्कृति झारखंड की पहचान है। तो देखिए अगर आप ये रहेंगे तो देखिए आपकी सरकार को बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपके करियर का सबसे बिगेस्ट डिसीजन होगा अगर आपने नियोजन नीति में 2016 से पहले की नियोजन नीति को जाएंगे, और आपको युवाओं का ऐसा उबाल देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि कोई नहीं चाहता 2016 से पहले की नियोजन नीति के लिए जाना, क्योंकि झारखंड एक जनजातीय बहुल राज्य है। जिस आधार पर आप सरना कोड की मांग करते हैं, जिस आधार पर आप झारखंड में स्पेशल ये की मांग करते हैं, जितने भी आप मांग करते हैं झारखंड में, उसी आधार जिस आधार पर आपने राजनीति को चमकाए हुए हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित शेड्यूल कास्ट की शेड्यूल ट्राइब झारखंड में जितने परसेंटेज में है, उसी को आप ये करना चाह रहे हैं, ओवरव्यू करना चाह रहे हैं कि हम एक नॉर्मल नियोजन नीति की ओर चले जाएं, 2016 से पहले वाली नियोजन नीति की ओर चले जाएं और एक कट ऑफ रखे झारखंड। ये इस झारखंड के में नहीं चलेगा, क्योंकि झारखंड का युवा आप समझ चुका है। आप इस बात को आप क्लियरली सर्वे में एक बार पूछ के बोलते हैं, आपने सिर्फ यही पूछा, जब तक नहीं हो जाता। आप सर्वे भी प्रॉपरली नहीं करवाया गया है, सर्वे से पहले स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया, बहुत सारी कमियां रही सर्वे में, तो झारखंड का युवा इस सर्वे को ही नहीं मानता। उसके बाद आप देखिए, अगर करके आप देखना चाहते हैं तो युवाओं को बाल आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। आपकी क्या राय है इस वीडियो में जरूर दें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर दें। धन्यवाद।